सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, तो स्वागत है आप सबका हमारे फेवरेट चैनल JR कॉलेज पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ और ये पूरे साल हमने बहुत अच्छे से स्टडी की है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रेटेजी लाया है। मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को कुछ तरीका बताया जाए जिससे वो 90% स्कोर कर सके और कुछ बेहतर अपनी लाइफ में अचीव कर सके। तो मैंने लाया है आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो जो कि इकोनॉमिक्स के ऊपर है, 12th के एकदम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, उनके हार्डवर्क को और इजी करने के लिए आज मैंने लाया है कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को ये पूरे जो वीडियोस है इसमें आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप कैसे अपने चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं, कैसे आप फास्टली रिकैप कर सकते हैं, कोई भी चीज को अपने फास्टली रिवीजन कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स के कितने वेटेज है, ये सब हम इस पूरे वीडियोस में एकदम आराम से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे चैप्टर्स की ओर और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी चल रही होगी और आप लोग अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे वीडियोस की तरफ। तो कुछ सीरियल नंबर है और कुछ चैप्टर्स के नंबर है। ठीक है, इसके कुछ वेटेज भी है। जैसे कि हमारा पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर की वेटेज है तो पर कितनी, सिर्फ 7 मार्क्स है। उसके बाद सेकंड क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, कितना हम कंज्यूम करते हैं, कितना हम कैसे इसके फीचर्स, कॉन्सेप्ट, उसके बाद कुछ स्कोप्स थे, ऐसी ऐसी चीजों हम लोगों ने स्टडी की है इस चैप्टर में। फिर आया हमारा डिमांड एनालिसिस A और B, जो कि हमारा A है डिमांड एनालिसिस। एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिमांड के बारे में सोचा। इस चैप्टर में पूरा हमने डिमांड कैसा होता है, कैसा इसका इम्पैक्ट होता है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए और क्या क्या करनी चाहिए, ये सब चीजें हमने इस पूरे होल चैप्टर में स्टडी की है। तो उसके बाद क्या है, इसके नीचे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत एकदम डिटेल में स्टडी की है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। कुछ 5 टाइप्स के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं, ये सब चीजें हमने कवर की है इस चैप्टर में। उसके बाद आया हमारा सप्लाई। हम लोगों ने क्या एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि हमारे मार्केट में कितना प्रोडक्शन होगा, कितना सप्लाई होगा, ये सब चीजें हमने सप्लाई वाले चैप्टर में सीखा है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसमें हमने अलग अलग तरीके के मार्केट के बारे में स्टडी की है। उसके बाद इंडेक्स नंबर पढ़ा है, नेशनल इनकम पढ़ा है और पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। उसके बाद मनी मार्केट इन कैपिटल मार्केट, उसके बाद फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। अब आप लोग बोलेंगे कि टीचर अब टाइम तो रह गया है बहुत कम और सिलेबस तो है 10 चैप्टर, अब इकोनॉमिक्स अकेला तो है नहीं, OC, SP, BK ये और भी तो सब्जेक्ट है, भी हम कैसे कवर करेंगे। तो मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि इसको हम लोग कुछ चैप्टर्स को स्किप करके भी 90 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है ना। तो जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं फॉरेन ट्रेड इन इंडिया है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। और किसको हम स्किप कर सकते हैं, ये पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ये 2 चैप्टर्स को हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम अब थोड़ा इसके वेटेज के बारे में जान लेते हैं। पहले चैप्टर में से हम लोग को आने वाला है 7 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 मार्क्स के क्वेश्चन हमें एक्सेप्टेड है, जो कि फर्स्ट चैप्टर से आने वाला है। उसके बाद क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस। अब यूटिलिटी एनालिसिस में से भी कुछ 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों को आने वाले हैं। उसके बाद डिमांड ए मतलब डिमांड एनालिसिस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड और उसके बाद सप्लाई। ये दोनों चैप्टर 8-8 मार्क्स के आने वाले हैं। तो ये 2 चैप्टर जो है वो स्किप करने के लिए नहीं है, ये चैप्टर हमें स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमें ये क्या लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। मतलब क्या, हमें डिमांड एनालिसिस और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड स्किप नहीं करना है और इसको जल्द से जल्द पढ़ के खत्म करना है। और अगर आप लोगों को लग रहा है ये 2 चैप्टर हार्ड, तो फटाफट से चले जाइए JR कॉलेज पे और इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके फटाफट से मेरी वीडियोस देख लीजिए, 2 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या, सप्लाई
एनालिसिस, ये आया है 7 मार्क्स के लिए। इसमें से हमारे क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स के लिए। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये भी कितने मार्क्स के लिए बना है, 7 मार्क्स के लिए। इसमें से क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है, ये ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा थ्योरेटिकल है। इंडेक्स नंबर सुन के हमें इंडेक्स निकालना है, ये निकालना है, वो निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा थ्योरी है और आप लोगों को इसमें से 8 मार्क्स क्वेश्चन आराम से बनेंगे, तो हमारे लिए ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या, हमें ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 8 मार्क्स के लिए बन रहे हैं। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ये चैप्टर जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोग पढ़ लिए तो भी चलेगा, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। और हमारा क्या है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन 101% बनेंगे। कोई भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में पूछ सकता है आप लोगों को। ये जो 5 चैप्टर है, अगर आप लोगों ने ये 5 चैप्टर अगर कर लिए तो आपके 60% आने के चांस आराम से है। मतलब आपके 80 मार्क्स के पेपर होते हैं ना आप लोगों के, अगर आप लोगों ने ये किए तो 60, 65, 70 मार्क्स की दर भी नहीं गए हैं आप लोगों के। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पेपर को अच्छे से लिखना है और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके जाना है, क्योंकि आपके पास कौन है, JR फैमिली है और हमारा JR कॉलेज का जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके देता है। ठीक है, ये 5 चैप्टर जो है ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है। और इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनेंगे, 7 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनेंगे, पर क्या बन सकते हैं, फीचर्स पे बन सकते हैं, इंपॉर्टेंस पे बन सकते हैं, स्कोप पे बन सकते हैं, इसलिए सब चीजों पे बन सकते हैं। तो ये अगर आप 5 चैप्टर भी कर लेते हैं तो ये भी आप लोगों के लिए क्या है, एकदम इनफ है। ठीक है, अब ये 5 चैप्टर आप लोग करेंगे कैसे, अब ये 5 चैप्टर, अब आप लोग बोलोगे कि दीदी अब आपने इतना तो बता दिया, अब बता दो कि ये चैप्टर को हम कैसे इजीली कवर कर सकते हैं। देखो, हम इसको इजीली कवर कर सकते हैं अगर हम एक चैप्टर को 3 दिन भी दिए तो इनफ है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हम क्या है, JR कॉलेज के बच्चे, और हम क्या करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि हम अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो उसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर तो आप लोग प्लीज करके ही जाइए, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बाकी चैप्टर को स्किप करके जाना है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं, बट ये 5 चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत और बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है 8 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बने हैं। उसके बाद अब और क्या बताओ, हाँ, और इसमें से देखो, आप डिमांड एनालिसिस पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लेना है। कितना दिन, 3 दिन, एक चैप्टर को 3 दिन लेना है। मतलब क्या, आप डिमांड एनालिसिस पढ़ रहे हो, आपको तीनों दिन आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड एनालिसिस को ही स्टडी करना है। और इतना क्लियर स्टडी करना है ना कि रिवीजन एक बार हो जाए ना, उसके बाद फिर तो जाने ही दो, पेपर फाड़ के आएंगे इकोनॉमिक्स का, फाड़ के आओगे ना, मुझे उम्मीद है यार, क्योंकि मैं इतना अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ, इतना अच्छे से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रही हूँ। आई होप कि आप लोग का भी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, इसको भी हमें कितने दिन देना है, 3 दिन देना है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 3 दिन की जरूरत है, क्योंकि इसमें पूरा क्या है, टेक्निकल आंसर्स है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला के बेस पे चीजें, अगर आपको फॉर्मूला रिमेंबर रहेगी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि इसमें क्या बढ़ेगा और इसमें क्या कम होगा, इसमें क्या बढ़ेगा, इसमें क्या कम होगा, अगर इजीली आप लोग अगर अंडरस्टैंड कर सकते हो तो इस ये वाले चैप्टर में स्कोर करना बहुत इजी है, इतना इजी है कि पूछो ही मत। ये सबसे, मुझे पूरा इतना चैप्टर लगता है ना, 10 चैप्टर है, इसमें से मुझे सबसे अच्छा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में भी बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरा थ्योरी है और आप लोगों को इंडेक्स नंबर के थ्योरी, कैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, कैसे कम होती है, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब उसकी जो मेजरमेंट की चीजें हैं वो पूरी स्टडी कराई गई है। तो इंडेक्स नंबर भी इजी है। उसके बाद नेशनल इनकम तो आप लोगों को पता ही है, हमारी देश की इनकम,
आपके इनकम, हमारी इनकम, पूरी देश की इनकम, इसके बारे में पूरा स्टडी करना है उस 7th लेसन में। और ये जो नेशनल इनकम जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत और बहुत ज्यादा है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इसमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बहुत और बहुत ज्यादा है। और मैं आप लोगों को इतना भी बता सकती हूँ कि अगर आप लोगों को 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना, लास्ट में 8 मार्क्स का क्वेश्चन, वो इन 5 लेसन में से ही क्वेश्चन बनेगा, देख लेना आप लोग। मतलब 99% बोल रही हूँ कि इन में से ही क्वेश्चन बनेंगे 8 मार्क्स के। इसीलिए ये 5 चैप्टर जो है इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि बाकी के चैप्टर को नहीं करना है, उसमें भी करना है, पर ये चैप्टर को ज्यादा हाईलाइट करो। और उसके बाद हमारा यूटिलिटी एनालिसिस, इसको भी पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है, 7 मार्क्स के बनेंगे, क्योंकि हमारे लिए 7 मार्क्स बहुत है। एक मार्क्स के लिए क्या क्या होता है, इधर तो 7 मार्क्स की बात है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी मैंने बहुत इजी तरीके से ये छोटी छोटी चीजें पढ़ाई है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस को जरूर देख रहे रहेंगे, क्योंकि इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के पास वीडियो अवेलेबल है। और आई होप कि आप लोगों ये चैप्टर 5 करके ही जाएंगे। ऑलमोस्ट मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन इसमें से ही बनने वाला है। 5 चैप्टर में से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का बनेंगे। तो इसी के साथ आज हमारा स्ट्रेटेजी वीडियो जो है यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो आप लोगों को एग्जाम में हेल्प करे, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो, आपको कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है क्वेश्चन पे आंसर शीट में, और एक एग्जामिनर क्या सोचता है आपके पेपर चेक करते वक्त, ठीक है, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सब चीजों को अगर आप लोगों को चाहिए ये सब चीजों पे वीडियो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जितना ज्यादा कमेंट आएगा मुझे उतना अच्छा लगेगा और मैं उतना फास्ट आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही और शानदार वीडियोस के साथ, जैसा आप लोगों का डिमांड रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।